चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सूफी मत की अगर बात किया जाए तो सूफी मत जैसे बेशक हम लोग नए रूप में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको ये जानने का काम करेंगे कि इस्लाम धर्म के उदय की बात करते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ है और उन्होंने 610 ईस्वी में उन्हें अल्लाह का संदेश मिलता है, अर्थात वो इस्लाम धर्म की प्रक्रिया वहीं से शुरू होती है और फिर समय आगे की तरफ बढ़ता जाता है और फिर आता है सूफी मत। सूफी मत में हम लोग बहुत ज्यादा मतलब कंफ्यूजन नहीं रहेंगे कि ये है क्या। इसको ये माना गया है कि इस्लाम धर्म की कट्टरता, मतलब अगर इस्लाम धर्म की कट्टरता पर तिलांजलि देकर एक नए मत की प्रक्रिया को लाया गया है जिसे सूफी मत कहा जाए। और इसमें ये चीज है ना, जैसे इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि संगीत हराम है, मतलब संगीत उनके धर्म में नहीं है कि संगीत के माध्यम से रखा जाए, लेकिन सूफी मत ये कहता है कि संगीत मतलब ईश्वर को पाना या अल्लाह को पाना, ईश्वर को पाने का एक माध्यम कौन है? संगीत है। समझ रहे ना? तो ईश्वर को पाने का माध्यम क्या है? संगीत है। तो सूफियाना जो गीत वगैरह होता है ना, सूफियाना कव्वाली होती है ना, तो वो जब बजाते हैं ना तो ईश्वर के प्रति रम जाते हैं, है ना। कभी कभी ये आता है वो होता है ना कि दनादन मस्त कलंदर, मतलब इतना सूफियाना मत से गाते हैं, या छाप तिलक सब छोड़ी रे मुझसे नैना मिला के, मतलब वो इतना अच्छा सूफियाना मत गाते हैं। कहने का मतलब है कि इंसान और ईश्वर को पाने का एक सीढ़ी, एक माध्यम क्या है? संगीत है। तो उन लोगों ने संगीत को एक ईश्वर को पाने का माध्यम बनाया है। तो एक तो मत ये चीज हो गया, मतलब एक आधार ये हो गया। दूसरा आधार ये माना जाता है कि जो सूफी मत है ना, वो मदीना का एक क्षेत्र है और वहां पर एक चबूतरा है, उस चबूतरे का नाम है सूफी। सूफी ये माना जाता है कि उस चबूतरे पे जो बैठकर और इस्लाम धर्म की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, अर्थात एक पवित्रता रखा, उसी को सूफी मत कहा जाता है। कहने का मतलब है कि विद्वानों का अपना अलग अलग एक प्रक्रिया है सूफी मत जानने और समझने का। समझ गए ना? बशर्ते साधारण रूप में यही जानेंगे कि सूफी जो प्रक्रिया है वो ईश्वर को पाने का एक माध्यम है, अर्थात बीच में कुछ भी आ जाए उसी के माध्यम से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बस उनका विचार ही चीज। अब देखेंगे भारत में, अगर हम लोग देखेंगे कि 12वीं शताब्दी में भारत में क्रमशः सूफी मत या संप्रदाय का आगमन, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्रमशः सजाने के लिए आए, तो सबसे पहले देखेंगे चिश्ती संप्रदाय, फिर सजाएंगे, फिर सुहरावर्दी आ गया, फिर कादिरिया आ गया, फिर फिरदौसी आ गया, फिर इसके बाद नक्शबंदी। और नक्शबंदी की बात करेंगे तो ये 16वीं शताब्दी की बात करते हैं। देखिए ये 16वीं शताब्दी में आता है और ये 12वीं शताब्दी की, है ना। तो कहने का मतलब है कि क्रमशः सजाने के लिए आता है कि निम्नलिखित में से, है ना, सूफी संप्रदाय के आगमन को क्रमशः सजाइए। तो चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, है ना, कादिरिया संप्रदाय, फिरदौसी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय, तो आसानी से सजा लेंगे। दूसरा देखेंगे ने, इसके मतलब संस्थापक के रूप में अगर देखा जाए तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कोई और थे, लेकिन भारत में कौन है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और कल हम लोगों ने जाना है कि इनमें से सबसे प्रसिद्ध जो सिलसिला है, सबसे प्रसिद्ध मत है, सबसे अधिक मानने वाले लोग हैं, कौन सा मत है? चिश्ती संप्रदाय, है ना। तो देखेंगे चिश्ती संप्रदाय का भारत में आगमन या भारत में संस्थापक कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहां पर स्थित है? अजमेर में, है ना। और देखिए सुहरावर्दी संप्रदाय, इसके संस्थापक कौन है? तो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। फिर देखिए कादिरिया संप्रदाय, शेख अब्दुल कादिर जिलानी, याद रखेंगे जिलानी, है ना। तो कभी कभी जिलानी दे देता है, ये हटा देगा, तो ध्यान रखेंगे शेख अब्दुल कादिर जिलानी अर्थात कादिरिया संप्रदाय के संस्थापक हैं। फिर फिरदौसी देखेंगे बहाउद्दीन जकरिया। ये क्वेश्चन कल हम लोगों ने, जैसे कल तो नहीं था ये, लेकिन कल हम पढ़े और देखे, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा था कि बहाउद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से संबंधित है, तो ध्यान रखेंगे फिरदौसी, ठीक है ना। फिर देखिए नक्शबंदी संप्रदाय के कौन है? ख्वाजा बाकी बिल्ला, है ना। ये जो है नक्शबंदी संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज को विशेष रूप से हम लोग ध्यान रखेंगे, निम्नलिखित में से कौन किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अच्छा हम लोगों ने देखेंगे
दिल्ली सल्तनत के में रहेंगे। हम लोगों ने बताया, हमने ये चीज जाना कि दिल्ली सल्तनत 12वीं शताब्दी में मतलब ये है कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है। तो 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे और उसी के अंतर्गत हम लोग सूफी मत रहेंगे, ताकि पढ़ने के बाद तुरंत दिल्ली सल्तनत पढ़ने के बाद अगर ये आ जाएगा तुरंत हम लोग उसको बढ़िया से अपने दिमाग में बैठा लेंगे। बाकी देखेंगे मुगल वंश में जाएंगे तो सिख संप्रदाय पढ़ेंगे। बाकी भक्ति संप्रदाय हम लोग 7वीं शताब्दी में पढ़ेंगे, मतलब 700 800 900 ईस्वी की बात करेंगे, जिसमें आदि शंकराचार्य की बात करेंगे, रामानुजाचार्य की बात करेंगे, है ना। तो ये सब हम लोग को पढ़ना है। कंपटीशन में हमको यहाँ से एकदम भागना नहीं है, सब कुछ पढ़ना है ना। तो इस चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे। चिश्ती संप्रदाय हमारा हो गया है ना। हेडिंग हम लोग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य।